साहब अधिकारी वही हैं, आप भी ये निर्देशित करें कि उन अधिकारियों को पहले हटाएं, ना हटाएं तो यथाशीघ्र 2-4 दिन के अंदर हम लोग की लिस्ट आ जाए, हम लोगों की ज्वाइनिंग हमारी उनसे पीड़ा हम लोग रखना चाहते हैं। विजुअल ही बना देंगे सब एक लगाओ ये वाले सड़क जितना सदन में मैंने बोला, सड़क पे बोला, बाइट मैंने दी, आपके पक्ष में ही लड़ाई लड़ी। इस बात से सहमत है कि नहीं? जोर से बोलिए। इसलिए आए आप हमसे बेउम्मीद कैसे हो गए? हम लोग उम्मीद से अरे मेरी बात तो सुनिए। दुनिया से बेउम्मीद हो जाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से ना उम्मीद मत। हम आपके आवेश में तो कुछ हो नहीं सकता। पूरी बात हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो, हम आपके साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने अभी मैं अपनी मोबाइल खोल के कल तो निश्चित है कि वो दल से प्रेरित समझ में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अपना मानना है, हम सभी लोग अलग अलग, पार्टियां सबकी अलग अलग है। ये बच्चे तो भाई किसी दल के हो सकते हैं, इनका तो मकसद एक है, नौकरी। इनका मकसद एक है, तो ये अपने मकसद के लिए, तो उस समय अगर कोई नेता राजनीति करता है कि नहीं हम इसको जिंदा करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो उसकी भूल है। मैं तो कहता हूं कि ये बैठे हुए लोग हैं, आप लोग गवाह हो। मैं सत्ता में नहीं था तो 4 बार इन्हीं सब मामलों को लेकर मिला था। अलग अलग टीम इनकी है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हाई कोर्ट में जितने लोग पटिशन दाखिल किए हैं सबको एक साथ बैठा लो। जो हमारे एजी हैं, जलजी हैं, उनको बैठा लो, एजी को बैठा के बात कर लो। अगर जो तय कर लें, हम मानने को तैयार हैं। हम भी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री तैयार हुए, हम वहां जाके बात कर रहे हैं, आके यहाँ कर रहे हैं। दूसरे दिन 2 गौरव रीट दाखिल हो गई। तो 4 बार के बाद हम भी बैक हो गए थे। ये लोगों को पता भी होगा। मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया कि कई तरह के धरना देने वाले लोगों, तो खैर जो बीत गई बात। अब तो जो इस समय का माहौल है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है। हम लोग भी तैयार हैं, सरकार के अंग हैं। तो हम लोग भी अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी बात करिए, तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से बात की। वो एयरपोर्ट पर हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शाम को मैनेज करके आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, उन्हीं के साथ है मुख्यमंत्री के। मैंने फोन किया तो मीटिंग में बैठे हैं, तो धीरे धीरे अपना उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से गोरखपुर जाते हैं, हम खाली होकर बात करते हैं। तो इन लोगों ने जो बताया, हमारे पास जितना पौरुख क्षमता है उतना पौरुख क्षमता से हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है भैया, ठीक है। वार्ता में जो है आपके आवास पर है, किस तरीके का आश्वासन दिया है? क्या देखिए, जो हमारे यहाँ आए थे, इनका कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन जल्दी हो, इनका डिमांड था। तो हमने कहा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस पे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है। इन लोगों की डिमांड हुई कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि 5 नाम हमको दीजिए, 3 महिला 2 पुरुष, हम मिलवा देंगे। 3 दिन हम है नहीं। इन लोगों ने कहा कि नहीं हमको आज ही मिलवा दीजिए। हमने कहा कि रुको अभी हम, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, तो वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम तक हम मैनेज करके बताते हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। तो उनसे बात किया तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, उसके बाद वो गोरखपुर जाएंगे। तो गोरखपुर से फिर अब शाम को जैसा होगा वैसा इनको हम बताएंगे। तरीके से राजनीतिक भी हो रही शिक्षकों को लेकर के, सभी दल कह रहे हैं कि हम नौकरी दिलाएंगे। देखिए, सभी दल के लोग कह रहे हैं हम न्याय दिलाएंगे। हम तो सरकार में हैं, न्याय देना सरकार का काम है। सरकार का काम जो है सरकार कर रही है, कार्रवाई हो रही है। ये भी चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझसे इस बात पे चर्चा हमारी की विस्तृत हुई। जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो उसमें काफी चर्चा हुई थी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग यहाँ न्याय की मांग करने आए हैं। जैसे पिछली कई बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। पहले तो जब डबल बेंच का आर्डर नहीं आया था तो यही ओपी चाचा है जिन्होंने कहा था हम अभ्यर्थियों को ये लात खाने लायक है, लेकिन अब तो आर्डर आ गया है। उन्होंने मान लिया कि नहीं, अब भर्तियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण
हैं। पिछड़े नेताओं के पहाड़ी का पहुंची है क्या? मौर्य जी के यहाँ गए तो वहाँ हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को घसीटा गया। माननीय आशीष पटेल प्रिया दीदी के आवास पे हम लोग गए, वहाँ से हमें आश्वासन मिला। भूपेन्द्र चौधरी जी के यहाँ गए, वहाँ से भी हमें आश्वासन नहीं मिला है। तो आज हम मोदी चाचा जी के यहाँ आए हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। जैसा कि इनका वक्तव्य पहले रह चुका है कि लात खाने लायक है, तो आज हमें या तो लात देंगे या न्याय दिलाएंगे, इसी उद्देश्य से हमें आए हैं। कोर्ट से बड़ा फैसला जो है अभी तक के राजनीति में विफल नजर आया है। क्या कोर्ट के फैसले को भी अभी तक लोग नहीं मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? जैसा कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि फैसले को नहीं मान रहे हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तो जितने भी पिछड़े दलित समाज के नेता रहे हैं, सब लोगों ने ऑर्डर का स्वागत किया है, ट्वीट किया है, लेकिन उससे हमें न्याय तो नहीं मिल गया स्वागत करने से। और लगभग 20 दिन हो गए हैं, हमें न्याय नहीं मिला, जमीन पर देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी डबल बेंच का माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारे ये पिछड़े दलित समाज के नेता बनते हैं सब लोग, तो सब लोग मिल के हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाए। कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन करवाए, और हम पिछड़े दलित जो 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसका अंत हम जल्द से जल्द बेसिक में पहुंचे, जो हम जहाँ हमें होना चाहिए था। मेरा नाम अनु पटेल, मैं मिर्जापुर से आई हूँ, वही मिर्जापुर से जहाँ से माननीय अनुप्रिया पटेल जी सांसद है। सारे जो है देखिए, हमारे पिछले रूप के मंत्री जो कमजोर हो रहे हैं उनको हम लोग जगा रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए जाइए, मांग करिए और ये कहिए कि पिछड़े दलितों के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया है, किस बात का इंतजार है। बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, हाईकोर्ट ने मान लिया, और आज फिर भी हम सड़कों पे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछड़े दलित के सभी नेताओं के यहाँ हम जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हमारे लिए आपको न्याय करना पड़ेगा। न्याय करना आपकी मजबूरी है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, आरक्षण हमारा अधिकार है और अधिकार ये 4 साल पहले मिल जाना चाहिए था। आज हम लोग सड़कों पे हैं, इसका पूरा क्रेडिट इन ओबीसी दलित मंत्रियों को जाता है, उन अधिकारियों को जाता है। क्यों नहीं आप लोग हमारे लिए सतर्क हुए? क्यों नहीं हमारे लिए आप सड़कों पे निकले? आप वोट मांगने के लिए तो, रिक्वेस्ट करने के लिए तो हमारे यहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम जब न्याय मांगते हैं तो आप हमारी बात पूरी तरीके से नहीं पहुंचाते। आज हम लोग ओपी राजभर जी के यहाँ आए हैं, उनसे कहेंगे कि आप चलिए मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए, और ये आश्वासन नहीं चाहिए, हमको त्वरित चाहिए। अब हाई कोर्ट ने मान लिया, अब तो हम लोग गलत नहीं है, अब तो हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, अब तो हम लोगों को हाईकोर्ट ने कहा ना कि इन लोगों को आरक्षण दे देना चाहिए, 3 महीने के अंदर दे देना चाहिए। क्यों 3 महीने का इंतजार करेंगे भाई? एक बोल था तो हमारे चाचा हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे वर्ग के हैं, ठीक बात है। उस समय क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी हम लोग नहीं जानते। हम लोग आज भी न्याय की गुहार, हमेशा उनसे न्याय की गुहार करते रहे हैं, न्याय की मांग को लेकर के उनके पास आते रहे और हमेशा उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन अब हम लोगों को न्याय चाहिए, नियुक्ति चाहिए। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, अधिकारी मिलते हैं वो आश्वासन देते हैं, मंत्री मिलते हैं, लेकिन अब ये नहीं चाहिए। अब हम लोग इसीलिए 3 महीने 3 साल का इंतजार छोड़ करके हम लोग सीधे ग्राउंड पे आ गए हैं कि अब हमको देखिए हर हालत में चाहिए न्याय, और न्याय से कम कुछ नहीं। न्याय नहीं मिलेगा तो कोई चुनाव में नहीं जा पाएगा, साफ सुथरी बात है, एक टुक बात है। अगर लड़ाई है तो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, हम अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।